पेशेंट को। सर ये जनरल है, कुछ नहीं है सर। एक मिनट, इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स जो कि फ़ायदेमंद भी है, इन्वेजिव में तो थोड़ा रिस्क होता है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स हमारे पास 10 बेड के लिए हैं, उनको हम लोग शुरू कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं। बेड के बगल में ही सारा चीज़ है, कार्डियक मॉनिटर, वेंटिलेटर, सक्शन मशीन जो घर घर होने लगता है तो सक करना पड़ता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था हर बेड पर हम लोग कर रहे हैं। जिम्मेदारियां भी हैं और चुनौतियां भी हैं, चुनौतियों का सामना करेंगे हम लोग, और ज़रूरत होगी तो और भी बेड्स बढ़ाएंगे हम लोग। आए हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी में तो इमरजेंसी समस्याएं काफ़ी होती हैं, तो इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे, और पब्लिक को घबराने की बात नहीं है। इस समस्या से हम लोग है ना बाहर निकलेंगे और एक कोरोना दूर होगा, यही शुभकामना है हम सबों की। सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और जो SMS हम लोग बोलते हैं कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सोप वाटर साबुन पानी से हाथ धोएं, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, यानी एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें, भीड़ भाड़ न करें। शादी में भी जो नियम है उसका पालन करें। अभी जो सरकार ने नियम बनाया है कि 50 से ज़्यादा लोग न जुटें शादी में, तो सारे चीज़ों का तैयारियां हम लोग करते रह रहे हैं। जैसी ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। हम लोग का MCH 2 हॉस्पिटल आज से शुरू हो ही गया है, अभी हम वहीं पर जा रहे हैं, तो MCH 2 हॉस्पिटल भी बन जाएगा जहां के, तो इस तरह से बेड्स बढ़ जाएंगे हमारे। और जो रांची से भी पेशेंट, बहुत सारे खूंटी के ही पेशेंट जो रांची में एडमिटेड हैं वो भी आ रहे हैं वापस यहाँ पर, और कुछ दूसरे जगह के भी आ रहे हैं, रांची से भी आ रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से आज MCH 2 हॉस्पिटल में भी हम लोग पेशेंट रखने जा रहे हैं, और उनका जो टीम बना हुआ है डॉक्टर्स का, नर्सेस का, वो वहाँ पर काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स के लिए किट बना करके, ड्रग किट बना करके उनको घर पर ही उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उनकी मॉनिटरिंग भी स्टाफ और सहिया नर्सेस कर रहे हैं। तो हर स्तर पर आज तो टेस्टिंग के लिए भी हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को टेस्टिंग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ताकि हम लोग उनको सेपरेट करके, घर में ही सेपरेट करके अधिकांश लोगों को, और जो सीरियस हैं उनको एडमिट करके चेन को तोड़ सकें। जो कोरोना का जो प्रचार प्रसार जिस ढंग से हो रहा है प्रसार, उस चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज
हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।